हेलो एंड वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरी तरीक़ों से जो मैं याद कर रही हूँ जैसे वैसे आपको भी समझ आ रहा होगा और याद भी हो जा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो हमने कल स्टार्ट किया था सुदेव राज से। सुदेव राज के बारे में हमने जस्ट स्टार्ट ही करा था कल, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखे थे। ये दुर्ग राज का बड़ा बेटा रहता है, ज्येष्ठ पुत्र रहता है सुदेव राज, और यही दुर्ग राज का सक्सेसर भी बनेगा। ठीक है, इसका जो कैपिटल था वो शरभपुर था और सिरपुर था, ये दोनों जगह ही इसका कैपिटल था। अब शरभपुर और दो कैपिटल कैसे था ये भी हम आगे देखेंगे कि इस मतलब सब तो एक ही कैपिटल पे रूल किए, ये दो कैपिटल पे कैसे रूल किया, ये स्टोरी भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसकी कॉपर प्लेट हमने देखी कि 6 मिली थी, जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कॉपर प्लेट सुदेव राज की ही मिली थी। ये पॉइंट को याद रखने का ज़रूरत है कि सर्वाधिक कॉपर प्लेट जो मिली हैं हमें वो सुदेव राज की ही मिली है इस वंश में। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुदेव राज को ही कंटिन्यूएशन करेंगे और जो कल का टॉपिक हमने बाकी पढ़ा था उसको हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं आज, क्योंकि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बोला है जैसा उसको सारे जो बचे हुए टॉपिक मतलब जो अभी ठीक से नहीं पढ़ा पाई हूँ वो सारे टॉपिक को मैं अभी 1-2 दिन बाद कवर करूँगी, जिस पे डिटेल वीडियो में बनाऊँगी। तो उसमें हम इसको हमारा रिकॉल भी हो जाएगा और एक अच्छा सा वीडियो लेक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम सुदेव राज से ही कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो दुर्ग राज का सबसे बड़ा बेटा था, उसका कैपिटल क्या क्या था, शरभपुर और सिरपुर। अब उसका कॉपर प्लेट कितना मिला था, 6 कॉपर प्लेट मिला था, जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कॉपर प्लेट अभी इसी के ही मिले हैं इस डायनेस्टी में। ठीक है, आगे देखते हैं। Among all Sarabpuri ruler, most of the copper plate are of Sudev Raj. Minister feud. His feud was Indrabal, who was appointed in the post of सर्वाधिकारी कर्ता by सुदेव राज। हाँ, इसमें ना ये भी फैक्ट याद रखने का ज़रूरत है। मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा अमंग ऑल शरभपुरी रूलर, जितने भी शरभपुरी रूलर थे उसमें सबसे ज़्यादा कॉपर प्लेट सुदेव राज के ही मिले हैं। और इसका जो मिनिस्टर या सामंत, फ्यूड, मंत्री जो भी बोल लो था, उसका नाम था इंद्रबल। ठीक है, और इसको किस पोस्ट में अपॉइंट किया गया था, सर्वाधिकारी कर्ता के पोस्ट में अपॉइंट किया गया था सुदेव राज द्वारा। तो सुदेव राज ने ही इसको सर्वाधिकारी कर्ता के पोस्ट में अपॉइंट किया था, जो कि बाद में इसके लिए इतना घातक होने वाला है ना, ये आदमी इंद्रबल पूरा इसका बल ही निकाल देगा, सुदेव राज का राजपाट ही ख़त्म कर देगा, पूरा डायनेस्टी ख़त्म करके उजाड़ के चल देगा। अभी देखते जाओ आगे। अगला हमारा जो रूलर आएगा वो है प्रवर राज। प्रवर राज के बारे में क्या क्या पढ़ना है अपने को, हम वो देखते हैं। पर प्रवर राज कौन हुआ, तो प्रवर राज दुर्ग राज का बेटा था, सुदेव राज का भाई। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। प्रवर राज जो है वो इसका भाई रहता है। अब हम प्रवर राज के बारे में देखते हैं। भाई रहता है और दुर्ग राज का बेटा रहता है प्रवर राज। तो अब हम प्रवर राज के बारे में देख लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या हुआ था। ड्यू टू सम रीजन्स ही शिफ्टेड फ्रॉम शरभपुर टू सिरपुर, which has been confirmed by the copper plate issued by him. He founded his capital on his own capability, but his ruling period was shorter. After his death, his area was annexed in the area of Sudev Raj. Copper plate, Thakurdiya of Sarangarh and Malhar, Bilaspur. ठीक है, तो हमको इसमें क्या देखना है कि अब वो रीज़न स्पेसिफिकली इसमें मेंशन तो नहीं किया गया है, पर ऐसा बोला गया है कि
किन्हीं कारणों से, कुछ कारणों से ये जो प्रवर राज था वो शरभपुर को छोड़ के सिरपुर चला जाता है। सिरपुर में ही ये, और ये कैसे पता चलता है, ये जो इसका कॉपर प्लेट मिला है ना, जो कॉपर प्लेट इसने इशू किया था, जो ताम्र पत्र इसने इशू किया था, उसके द्वारा उससे हमको ये बात पता चलती है कि ये शरभपुर से सिरपुर शिफ्ट हो जाता है कुछ कारणों से। और ये अपनी कैपेबिलिटी से, अपने मेहनत से, बोलते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा होना, तो ये बस वही बिना मतलब सपोर्ट के इसने खुद के बलबूते पे अपना नया कैपिटल बनाया, जो कि सिरपुर को बनाया था। पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ हिज एरिया वॉज एनेक्स्ड इन द एरिया ऑफ सुदेवराज। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के पश्चात जो इसका कैपिटल रहता है उसको उसको सुदेवराज अपने एरिया में शामिल कर लेता है। वो भी सुदेवराज के एरिया में मिल जाता है, क्योंकि उसके भाई का रहता है प्रवर राज, उसका भाई ही रहता है। और इसका जो कॉपर प्लेट मिला है वो 2 जगह से मिला है, ठाकुरडिया जो कि सारंगगढ़ में है, और मल्हार जो बिलासपुर में है। अपने को यही 2 पॉइंट देखना है। तो प्रवर राज अपनी मेहनत से, अपने दम पर जो कैपिटल बनाया रहता है, वो बाद में सुदेवराज मतलब हड़प ही लेता है, समझ लो उसकी मौत के बाद उसका हो जाता है, उसी के अंडर आ जाता है, सुदेवराज के अंडर। और इसीलिए सुदेवराज की 2 हमने पढ़ा ना, शरभपुर भी था उसका कैपिटल और सिरपुर भी था। सिरपुर को कौन बनाया था? प्रवर राज बनाया था, पर बाद में ये टेक ओवर कर लिया था सुदेवराज। इसके पीछे की ये कहानी है। अब हम देखते हैं, हाँ, इसके कॉपर प्लेट कहाँ कहाँ से मिले हैं ये जगह याद रखना। ठाकुरडिया, दिया नहीं है ना, वो द नहीं है, ड है। ठाकुरडिया, सारंगगढ़ से और मल्हार से। अब हम नेक्स्ट जो इसका भाई है तीसरा, उसके बारे में देखते हैं, व्याघ्रराज के बारे में। तो व्याघ्रराज के बारे में अपन पढ़ते हैं, ही स्टेड इन प्रसन्नपुर। ये तीसरा भाई था और दुर्गराज का बेटा था, पुत्र था, ठीक है। और ये प्रसन्नपुर में ही रहता है और इसका कॉपर प्लेट मिलता है, मल्हार इंस्क्रिप्शन इन विच ही रिफर्ड हिज कुल वॉज रिफर्ड एज अमरार कुल। उसने अपने कुल को अमरार कुल बताया है, मतलब अपनी जो ये पांडु डायनेस्टी पूरी, ये जो शरभपुरी डायनेस्टी है ना, इसको अमरार कुल नाम से भी इसने उल्लेख किया है, ठीक है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लेते हैं, ये शरभपुर डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो सबसे पहले आएगा राज्य, फिर भोग, भुक्ति, आहार, ग्राम। मैंने एक लिखना भूल गया, राष्ट्रीय। राज्य और भोग के बीच में राष्ट्र होगा, 1 मिनट मैं इसको पेन से करेक्ट कर देती हूँ। राज और राष्ट्र के बीच में होगा राष्ट्र। ठीक है, राज्य और भोग के बीच में आएगा राष्ट्र। राष्ट्र को नेशन मत समझ लेना, ये वो वाला राष्ट्र नहीं है। अभी के टाइम पे जैसे संभाग होता है ना, डिवीज़न, तो ये राष्ट्र डिवीज़न होता है। राज्य और भोग के बीच में राष्ट्र आता है। मैं लिखना इसमें डालना भूल गई हूँ, इसलिए बीच में बता रही हूँ, इसको ऐड कर लेना। राष्ट्रीय, ये हम इसको संभाग से डिनोट करेंगे। संभाग यानी डिवीज़न होता है ना अभी के टाइम का। राष्ट्र को नेशन से कंफ्यूज मत होना, और राष्ट्र को नेशन भी मत लिख लेना, वो राष्ट्र ही लिखना है। उसके बाद अगला है भोग। तो द ऑफिशियल ऑफ भोग यूज्ड टू बी कॉल्ड एज भोगपति। जो यहाँ के जो ऑफिशियल थे उनको भोगपति बोला जाता था, और उनके पास में इतना
उनका इतना हक होता था, उनका इतना पावर होता था, उनके पास इतना राइट होता था कि वो कोई भी गांव को डोनेट कर सकते थे राजा के परमिशन से। मतलब उनके पास में काफ़ी पावर होता था। वो पावरफुल, एक भोगपति जो होते थे ना, वो एक पावरफुल व्यक्ति होते थे। उसके बाद अगला अपने को देखना है भुक्ति, फिर आहार, फिर ग्राम। और ग्राम जो रहेगा वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, मतलब सबसे छोटी इकाई। ग्राम मतलब ये बढ़ते क्रम में अगर देखोगे तो पहले ग्राम सबसे छोटा है, उसके बाद आएगा आहार, फिर भुक्ति, फिर भोग, फिर राष्ट्र, फिर राज्य। ये जो राष्ट्र है ना, ये संभाग रहेगा ना, डिवीज़न जो है अभी का, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। ग्राम सबसे छोटा यूनिट रहेगा। गांव हुआ, फिर मान लो कि कुछ गांव मिल के आहार बनाए, फिर ऐसे ही कुछ आहार मिल के फिर भुक्ति बनाएंगे, फिर कुछ भुक्ति मिल के भोग बनाएंगे। तो जो ये भोग रहते थे ना, भोगपति, वो किसी भी गांव को, किसी भी विलेज को डोनेट कर सकते थे। सॉरी, किंग के परमिशन से डोनेट कर सकते थे, उनके पास में मतलब इतना राइट था, ठीक है। और इस टाइम पे ना ब्राह्मण का बहुत सम्मान था। ये जो इनका एरा था उस समय ब्राह्मण्स का बहुत सम्मान था। उनको हर कुछ में दान देते थे, हर हर किसी, मतलब जैसे अभी भी दान वान देते हैं ना, जैसे पूजा पाठ के बाद में होता है ना, चंद्र ग्रहण हुआ तो दान, मतलब हर दूसरी कोई भी ऐसे ओकेजन हुआ ना, तो उस पे ब्राह्मण्स को दान दिया जाता था, समझे। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। पेन हटाना उसको, इरेजर। अगला देखते हैं। अगला ना, इसमें ये क्वेश्चन जो है ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या चीज़ था, मतलब कॉपर, उनके कॉपर प्लेट में, सरकपुरी डायनेस्टी के कॉपर प्लेट की विशेषता क्या थी। ये पीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी पीएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि उस सरकपुरी डायनेस्टी के कॉपर प्लेट में क्या विशेष था, क्या चीज़ था। तो इसका आंसर रहेगा कि जो कॉपर प्लेट था ना, जो कि द कॉपर प्लेट इशूड बाय द रूलर ऑफ शरवपुरी डायनेस्टी had date, name, place, etc. but images or pictures are not there in the copper plate। मतलब सब कुछ था, नाम लिखा हुआ था, प्लेस लिखा हुआ था, उसके बाद डेट वगैरह भी उसमें मेंशन था, सब कुछ था, लेकिन सब इन्फॉर्मेशन था, बस पिक्चर वगैरह उसमें इमेजेस जो थे वो सब नहीं मेंशन किए गए थे, नहीं थे उनके कॉपर प्लेट्स में, शरवपुरी रूलर्स के प्लेट में नहीं, कॉपर प्लेट में नहीं मिले थे। ये इसका रिमार्क लिख लो या नोट बना के लिख लो, ठीक है। अब अगला अपन देखेंगे पांडु डायनेस्टी, ठीक है। और आज का टॉपिक बस यही था कि हम नाम ही तक देखेंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे रूलर वाला पार्ट, पांडु डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में। पर कुछ बेसिक्स जो है पांडु डायनेस्टी के, हम वो देख लेते हैं। तो पांडु डायनेस्टी को ही सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है, और सोमवंश की बहुत सारी शाखाएं दिखेंगी, सिरपुर, उड़ीसा, कांकेर, अमरकंटक। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं ये अलग अलग थे, कुछ बोलते हैं एक ही की शाखा में है, एक ही की शाखा है। मतलब कि क्या है ना कि आगे हमको जब पढ़ने को मिलेगा ना, जब हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में आएगा, तो पांडु वंश का ही, मतलब जैसे मैकल का पांडु वंश है ना, अमरकंटक का पांडु, मतलब मैकल तो अमरकंटक वाला हो गया ना, फिर मतलब बहुत सारे हमको देखने को मिलेंगे, उड़ीसा या कलिंग का सोमवंश या पांडु वंश ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं कि इसी की शाखाएं, ये जो अभी हम पांडु वंश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसी पांडु वंश की शाखाएं हैं ये सारी थी। और कुछ का ऐसा मानना है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट
हिस्ट्री बढ़ाने का काम, कॉन्फ्लिक्ट बस। और कुछ ये बोलते हैं कि नहीं, वो इस पांडु वंश की शाखा नहीं थी, वो अलग थे, मतलब नाम उनका सेम था, वो भी पांडु वंश के थे पर वो अलग थे। तो ये जैसे आएगा, मैं इसलिए पहले से बता दे रही हूँ क्योंकि अभी वो आगे वाले पार्ट में आएगा, तो आपको डाउट ना हो। इसकी ही शाखाएं थी, कुछ का मानना है और कुछ का मानना है कि वो अलग थी। कौन सा, सिरपुर, उड़ीसा, कांकेर, अमरकंटक वाला कुछ एरिया में आएगा, वो हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। तो अब हम पांडु डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहता है ना, इंद्रबल हु वॉज द फ्यूड ऑफ शरवपुरी रूलर सुदेवराज and who was appointed to the post of Sarvadhikarikata by Sudevraj, declined Sharapuri dynasty and led the foundation of पांडु डायनेस्टी। हुआ क्या रहता है ना, मैंने बताया ना कि ये जो इंद्रबल उसके टाइम पे था, ये क्या नाम था यार उस रूलर का, मेरे दिमाग से उतर रहा है, सुदेवराज था ना, सुदेवराज का ही ये सामंत रहता है ना। बाद में यही उसको पूरा ख़त्म कर देता है, उसका वंश को। तो इंद्रबल जो कि सरवपुरी रूलर सुदेवराज का क्या रहता है, सामंत, मंत्री, या फिर फ्यूड बोल लो इंग्लिश में, फ्यूड रहता है, जिसको ये सुदेवराज किस पोस्ट पे अपॉइंट किया रहता है, सर्वाधिकारीकर्ता के, मतलब इसके पास ना बहुत ज़्यादा पावरफुल पोस्ट पे रहता है। इसको जितना काम था ना, सर्वाधिकारीकर्ता, सारा काम इसके कंधे पे सौंप के, मेरे को लगता है ये आराम करने के चक्कर में आलसी होगा मेरे टाइप का, और उसी चक्कर में पिला गया। जैसे मैं आलसी हूँ ना, वैसे ही ये भी आलसी होगा, अपना सारा काम इसको दे दिया कि हाँ भाई तू मेरा भरोसे का आदमी है, तू ये सारा मेरा काम कर दे, वही वाला हाल हुआ इसका। तो ये सारे काम करने के लिए सर्वाधिकारीकर्ता के पोस्ट में एक आदमी बैठाया जिसका नाम था क्या, इंद्रबल। अब इंद्रबल ने अपना बल दिखा दिया और इसके पूरे डायनेस्टी को ही ख़त्म कर दिया। सर पूरी डायनेस्टी ख़त्म करके नया वंश का, नए डायनेस्टी का वो रखा, निर्माण किया। उसका नाम क्या रखा, पांडु डायनेस्टी या पांडु वंश। अब पांडु वंश के ही हम अदर नेम्स ऑफ पांडु डायनेस्टी देखते हैं, ठीक है। अगला आता है, इस वंश को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला जो इसका नाम हम जानेंगे वो है सोमवंश। फिर पहले मैं नाम पढ़ती हूँ, फिर इसके पीछे की कहानी भी बताऊँगी, तो आपको याद करने में आसानी होगा, ठीक है। सोमवंश, शशिवंश, सितांशु वंश, विमलांबर वंश और पूर्णचंद्र वंश। अब इसमें ना आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, और वो ये कि ये पांडु डायनेस्टी के जितने भी नाम है ना, ये कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड है, चांद से रिलेटेड है। सारे के सारे जितने नाम है ना, चांद का ही पर्यायवाची वर्ड देख लो या उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड मिल जाएगा। तो हम सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ का मंदिर है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। तो वो सोमनाथ का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ वो उसकी ये स्टोरी रहती है कि चंद्रमा जो है वो वहाँ पे पूजा किए रहते हैं भोलेनाथ का, इसलिए। अब इसके पीछे इसका तो बहुत ही बड़ा, मतलब ये पूरा तो ज्योतिर्लिंग का कहानी अब मैं घुसूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, पर शॉर्ट में बता रही हूँ कि वहाँ पे एक चंद्रमा पूजा किए रहते हैं, तो उन्हीं के नाम पे वो सोमनाथ का मंदिर हो जाता है। तो ये वैसे ही चंद्रमा के नाम पे सोमवंश हुआ। फिर चंद्रमा का ही एक और, चंद्रमा को ही शशि भी बोला जाता है ना। तो चंद्रमा के नाम पे ही ये इसका नाम शशि वंश भी पड़ा। उसके बाद अगला देखते हैं शीतांशु वंश। चंद्रमा का प्रकाश एकदम शीतल होता है ना, इसीलिए, मतलब शीतल होता है तो इसको
इसलिए उसको शीतांशु बोला गया। ठंडा, शीतल, ठंडक देने वाला चीज़ को शीतल यानी ठंडा होता है ना। पेयजल में लिखा रहता है ना शीतल पेयजल, यानी कि ठंडा पानी पीने वाला। तो बस इसीलिए चंद्रमा के समान ठंडक देने वाला को बोला गया है शीतांशु, नाम दिया गया है इसलिए। उसके बाद अगला नाम है विमलांबर वंश। ठीक है, विमलांबर किस लिए? सफ़ेद, मतलब ऐसे आसमान देखोगे तो सफ़ेद रहता है ना, सफ़ेद अंबर। और जो विमला देवी, ये सरस्वती माता को विमला भी बोला जाता है, उनका एक नाम है। और वो कमल मतलब वो सफ़ेद से रिलेट किया गया है इसको। सफ़ेद से, सफ़ेद पीस का रंग होता है ना, सफ़ेद कलर से ही उसको रिलेट करके बताया गया है विमलांबर। और विमला जो है वो सरस्वती देवी का नाम है। सरस्वती देवी को देखोगे तो वाइट मिलता है ना, उनको देखोगे, उनका फ़ोटो देखो, वाइट कलर का ही तो होता है ना, इसलिए। और जो आसमान देखोगे वो भी सफ़ेद रहता है, इसलिए विमलांबर। अंबर भी बोला जाता है ना, अंबर, आसमान को अंबर बोलते हैं ना, इसीलिए विमलांबर भी बोला गया है, विमलांबर वंश। और पूर्ण चंद्र वंश, भाई आधा चांद तो होगा नहीं, सोचने वाला बात है, पूरा ही चांद होगा, तो ये पूर्ण चंद्र वंश भी आपका आ जाता है इसमें। इसलिए इसका मतलब इतना सारा नाम बता रहे हो, बताओ कोई ज़रूरत है इसका? कोई नीड था? तुम्हारा नाम बस तुम ये सब नाम बता बता के सिलेबस बढ़ा दो बच्चों का, जीना हराम कर दो, ऐसे ही टाइम नहीं है ज़िंदगी में। और ये अलग अलग एक से एक चीज़ बढ़ा के, तो पांडुवंश सीधा सीधा नहीं बोल सक रहे थे, या सोमवंश तक भी ठीक था। तो नहीं, हम इतने सारे नाम बोलेंगे और इतने सारे नाम याद भी करवाएंगे। अब क्योंकि चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा से ही रिलेटेड है सब, और नाम के पीछे का जो मतलब रिलेशन बैठाना था वो भी अभी समझ में आ गया होगा मेरे बताने के बाद में। तो ये सारा चीज़ को चाँद से रिलेट करके पढ़ना, मतलब रिलेट तो वो किया ही हुआ है, चाँद से ही रिलेट किया हुआ है, पर तुम भी उसी से रिलेट करके पढ़ना तो इजी रहेगा। क्या क्या नाम था मेरे साथ रिपीट करो? सोमवंश, शशि वंश, शीतांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश। सोम भी जो है वो चाँद का नाम है, शशि भी नाम है, और शीतांशु इसलिए चंद्रमा की किरणें या प्रकाश शीतल होता है, इसलिए शीतांशु बोला गया। फिर विमलांबर में विमला देवी यानी कि माता सरस्वती और आसमान से उसको रिलेट किया गया है, इसीलिए वो विमलांबर हो गया है। ठीक है, विमला देवी सरस्वती माता को ही बोला जाता है। और पूर्ण चंद्र, अर्ध चंद्र का तो होगा नहीं, आधा चंद्रमा तो होगा नहीं, पूरा ही होगा चंद्रवंश, तो सोचने वाला बात है, इसलिए वो पूर्ण चंद्रवंश है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो आज हम सुदेव राज से स्टार्ट किए, सुदेव राज के बारे में देखा। सुदेव राज का 2 राजधानी या कैपिटल था, जो कि शरभपुर, सिरपुर था, और ये बड़ा बेटा था दुर्गराज का। अभी ये सब सक्सेसर दुर्गराज के चलते आ रहे हैं ना, सुदेव राज था उसका सक्सेसर। उसके बाद इसी की 6 जो ये कॉपर प्लेट है, इसके कॉपर प्लेट कितने मिले? 6 कॉपर प्लेट, और ये सबसे ज़्यादा कॉपर प्लेट इसी के मिले हैं। उसके बाद अगला देखते हैं प्रवर राज। ये अपने ही मेहनत से अपने बलबूते पे एक नया अम्पायर खड़ा कर लेता है, जिसको ये कहाँ बनाता है? सिरपुर में बनाता है, और ये इसके कॉपर प्लेट से कंफर्म होती है ये बात। और मतलब इतना सब हो गया, लेकिन उसके बाद में भी ये जी नहीं पाता है लंबे समय तक। तो इसके मौत के बाद ये इसका जो एरिया रहता है उसको, सिरपुर वाला जो एरिया है उसको सुदेव राज अपने एरिया में शामिल कर लेता है। इसका जो कॉपर प्लेट मिला है वो कहाँ कहाँ से मिला है? ठाकुरडिया से और मल्हार से। ठीक है, और अगला आता है रूलर व्याघ्रराज। ये प्रसन्नपुर में ही रहता है, ये नहीं जाता है कहीं। और उसके बाद में इसका कॉपर प्लेट जो है वो मल्हार इंस्क्रिप्शन मिला है,
जिसमें ये अपने डायनेस्टी को, शरभपुर डायनेस्टी को अमरार कुल नाम से रेफ़र करता है। फिर इनका जो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा, तो उसमें क्या क्या था, राज्य, फिर राष्ट्र, फिर भोग, फिर भुक्ति, फिर आहार, फिर ग्राम। इसको याद करना क्रमशः, राज्य, राष्ट्र, भोग, भुक्ति, आहार, ग्राम। राज्य, राष्ट्र, भोग, भुक्ति, आहार, ग्राम। ठीक है। और ग्राम इसका स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, और जो भोग रहता है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स रहते हैं उनको भोगपति बोला जाता है। और राष्ट्र जो है वो नेशन नहीं है, वो संभाग है, ये ध्यान रखना। और पीएसटी में पूछा गया जो क्वेश्चन है वो भी यहीं पर से उठा है कि इनके कॉपर प्लेट की विशेषता क्या है। तो इनके कॉपर प्लेट में क्या नहीं था, वो पिक्चर्स नहीं थे, पिक्चर्स या इमेजेस नहीं थे, डेट, नेम, प्लेस, बाकी सब और भी जानकारी थी, पर पिक्चर इसमें नहीं थे। ठीक है। फिर अगला हम आ गए पांडुवंश। पांडुवंश में हमने देखा इंद्रवल जो कि सुदेव राज का सर्वाधिकारकर्ता के पोस्ट में मिनिस्टर रहता है, सामंत रहता है, वही उस डायनेस्टी को, शरभपुरी डायनेस्टी को ख़त्म करके नया डायनेस्टी का स्थापना करता है, जिसका नाम रहता है पांडु डायनेस्टी। और फिर पांडु डायनेस्टी के ही हम और नामों के बारे में देखे थे। क्या क्या नाम देखे थे, सोमवंश, शशिवंश, चितांशु वंश, विमलांबर वंश और पूर्णचंद्र वंश। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, यहीं तक आज पढ़ेंगे। बाकी हम मेजर रूलर्स इस डायनेस्टी के कल देखेंगे। इसमें बहुत सारे मेजर रूलर्स अभी आने बाकी हैं, उनकी स्टोरीज बाकी हैं। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। फिर ये डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाएगी और नई डायनेस्टीज आएंगी। छत्तीसगढ़ में यही तो पढ़ना ही है। थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।